हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में अब हम गोलीय दर्पण जो परावर्तन की घटना हुई थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो उसमें पहला न्यूमेरिकल जो है नंबर 1 क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण दीवार से 60 सेंटीमीटर दूर स्थित है। दीवार से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे इसका वास्तविक प्रतिबिंब दीवार पर प्राप्त हो। देखो 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। तो पहली बात न्यूमेरिकल में यही तय करना होता है कि दर्पण कैसा है। नंबर 1 बात, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ठीक, तो नंबर 1 दर्पण की पहचान अगर उसमें बन रही है तो उसको तुरंत करो। अब इसकी फोकस दूरी क्या दिया है, यह बराबर अवतल दर्पण है तो -20 सेंटीमीटर, दीवार से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो ये हो गई दीवार, ठीक, AB, इससे ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। पहला न्यूमेरिकल है, बहुत ढंग से इसको समझो चित्र के अनुसार। इसके न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं। अब ये मुख्य अक्ष खींच दो, ठीक, P हो गया, F हो गया, ये पूरी दूरी 60 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहे हैं, दीवार से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे इसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब यहां देखो इस पूरे चित्र में फोकस दूरी -20 है, F दे दिया। दर्पण से दीवार 60 सेंटीमीटर दूर है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं। पर्दा का मतलब दीवार भी पर्दा जैसा माना जाएगा। इसका मतलब इस दर्पण का प्रतिबिंब दीवार पर बनाना है। तो प्रतिबिंब की दूरी दीवार की दूरी हुई और वो है 60 सेंटीमीटर। इसलिए B का मान क्या हुआ, -60 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए किए कि ध्रुव से इधर नापना होगा दूरी ना, जहां प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा आपतित किरण इस दिशा में जाती है, परावर्तित किरण उसके उल्टे दिशा में जाएगी। तो प्रतिबिंब दीवार पर बनना है ना, तो B का मान क्या होगा, -60। और बताना है क्या, U। एक बात जान लो, एकाध सवाल पूरे तुम्हारे इसमें 2 सवाल वो U+ होगा, बाकी U सदा माइनस होता है, सदा माइनस। ठीक, F और B में इधर उधर कुछ होता है, बाकी U सदा माइनस मान के चलो। जो सवाल 1-2 सवाल केवल हैं मिलेंगे, उनको समझा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब कहोगे कि चित्र ऐसा क्यों बनाया गया। भाई अवतल दर्पण उसने कहा और दीवार है 60 सेंटीमीटर दूर, तो इधर चिकना चमकीला तल है, तो इधर तो जो है फिर परावर्तन की क्रिया होगी और प्रकाश किरण इधर कहीं तो जाएगी। वास्तविक बनना है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनते हैं, इधर बनते हैं। छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनता है लेकिन आभासी होता है, और इसने वास्तविक कह दिया है। तो कुल मिला के प्रतिबिंब इधर बनना है तो इधर दीवार रखी जाए। दीवार पर्दे का काम करेगी, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं। देखो
वास्तविक, पर्दा और उल्टा, तीन हम बताए थे, तीनों एक साथ रहेंगे। वास्तविक है, प्रतिबिंब भी उल्टा रहेगा और पर्दे पर मिलेगा, तो पर्दे का काम दीवार कर रही है। तो इस तरीके से फोकस दूरी -20 है और बी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं वस्तु कहाँ रखें, तो यू हमको बताना है। यहां जो है सी रख दो मान लो। अब यूबीएफ में चले आओ, तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U से यही सूत्र प्रयोग करेंगे। चिन्ह सहित सबको रखेंगे मान 1/-20 बराबर 1/-60 प्लस 1/-U। जो राशि निकालनी है उसका भी चिन्ह रख दो। हर सवाल में हम बताते रहेंगे, चिन्ह क्लियर होता रहेगा, घबराओ ना। यू हमेशा माइनस होता ही है। अब इसको हल करना है। 1/-20 बराबर -1/60 करो। देखो एक माइनस जब होता है भिन्न में, तो चाहे हर में रखो, चाहे अंश में रखो, चाहे बीच में रखो। हमने इसको बीच में रख लिया। अकेला माइनस कहीं भी रख सकते हो, बीच में रखने पर भिन्नों के जोड़ घटाव की जरूरत है, वो ज्यादा साफ दिखाई देता है। ये भी -1/U। ठीक, अब क्या होगा, पक्षांतर कर लो, U इधर कर लो, इसको उधर कर दो, तो माइनस है तो 1/+U हो गया बराबर -1/60 और ये भी उधर गया तो प्लस हो गया 1/20। भाई हमने माइनस चिन्ह पहले प्रयुक्त कर लिया है, तो यू का चिन्ह अब धन आएगा। ठीक, पहले प्रयुक्त करो चिन्ह। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो राशि निकालनी होती जैसे यू या बी या एफ, तो उसका चिन्ह नहीं रखते हैं, कहते चिन्ह आ जाएगा। हाँ ठीक है, हाई स्कूल तक तो ये सही चलता है। इंटर में तमाम ऐसी पेचीदगियां आती हैं कि उसमें तुम्हें कुछ जगह चिन्ह पहले से रखने पर सहूलियत रहेगी और कुछ जगह चिन्ह न रखने पर सहूलियत रहेगी। इतना भ्रम हो जाता है कि वो सब गड़बड़ हो जाता, गुमराह हो जाते हो। हम ऐसा बताएंगे कि चिन्ह पहले ही तय कर लेंगे, हर सवाल हल हो जाएगा। चिन्ह तय करने में तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। प्रतिबिंब बनने की स्थितियां अगर जान रहे हो तो सवाल सब आ जाएंगे। प्रतिबिंब बनने की स्थितियां नहीं जान रहे हो तो कोई भी तरीका लगाओ, किसी में भी सफल नहीं होगी। इसलिए प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जो पढ़ाई गई हैं पिछले वीडियो में उसको देखो, और यहां हम ताजा एक तरीके से करते चलेंगे। तो ये क्या हुआ, -1/60 धन 1/20। अब भिन्न का जोड़ हो गया भाई, भिन्नों का जोड़ घटाव इसमें आएगा, तो यहां ये घटेगा ये जुड़ेगा। दोनों के हर बराबर नहीं है, भिन्नों के जोड़ घटाव में हर बराबर होना जरूरी है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है, वो नया हर बनेगा, और नया हर बनेगा तब जोड़ घटाव होगा। आगे देखो, इसका लघुत्तम 60-20 का होगा 60। ठीक, तो 60 1 60 एक बार गया पहाड़ा, पुराने से भाग देंगे इसमें नए हर में, ये पुराने हर हो गए, ये नया हर, यही चलेगा। पुराने हर से भाग देंगे, 60 1 60 एक बार गया, तो माइनस जो आता है उसे अंश में गुणा करते हैं, 1 × 1 तो -1 प्लस 20 3 60 3 बार गया पहाड़ा, तो 3 से इसके अंश में गुणा करेंगे, 3 1 3। अब बराबर क्या हुआ, 1 माइनस 3 नगद, 1 माइनस और 3 प्लस, तो 1 माइनस निकल गया, 2 प्लस बचा, 2/60। तो यह बराबर यू बराबर 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पर हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब दीवार पर बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से देखो ये प्रश्न हल हुआ। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे,
प्रश्नों में समझने के दायरे को और बढ़ाएंगे। जो उत्तर होता है उसकी एक भविष्यवाणी हम पहले ही करेंगे सवाल लिखने पर, ध्यान से देखो, और होती रहेगी प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के अनुसार। जो 6 स्थितियां अवतल दर्पण में हैं उनको समझे रहो। उत्तर हम पहले कह देंगे कि इतने से कम आएगा, इतने से ज्यादा आएगा। ठीक। अब सवाल नंबर 2 में क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की वस्तु से दूरी कितनी होगी? ये पहले तो अवतल दर्पण है। हमने बताया कि दर्पण का प्रकार पहले तय कर दो। अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण हो गया। वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 3 गुना, ये क्या हो गया? आवर्धन, यम बराबर 3। अब देखो यम का चिन्ह भी रखना होगा, अभी तय किया जाएगा। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होगी? वस्तु से दर्पण की u बराबर, ये बताना है, वस्तु से दर्पण की दूरी या दर्पण से वस्तु की दूरी। फिर से देखो, 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है के सामने रखी वस्तु 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब 3 गुना वो बता रहा है, बड़ा बता रहा है, लेकिन वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, पीछे बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, कुछ नहीं बता रहा है। इसमें यह कंडीशन है कि यम का चिन्ह अब तय नहीं हो पा रहा है। अगर वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, तो आवर्धन माइनस होगा, कल बताया गया था। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है अवतल दर्पण की 6वीं स्थिति में, अंतिम स्थिति में, तो आवर्धन धनात्मक होता है। और पूरे सवाल को पढ़ने से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो इसमें हमें दोनों स्थितियों को अब लेके चलना होगा। जब नहीं तय हो पा रहा है तो एक स्थिति में हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो निकाल लेंगे u का मान, और एक स्थिति में कहेंगे प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो निकाल लेंगे। अब इस चित्र में देख लो, यही बना है। अगर फोकस के अंदर वस्तु रहती है तो 6वीं स्थिति आ जाती है, प्रतिबिंब सीधा ऊपर और आभासी बनता है। और अगर क्या होता है, फोकस पर है तो अनंत पर बना, C और F के बीच है तो प्रतिबिंब भी इधर बना, अनंत पर नहीं भाई, ये हाँ अनंत पर। और जब C और F के बीच वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और बड़ा बनेगा। ठीक। अरे भाई हम बताए हैं कि C पर वस्तु होती है तो C पर प्रतिबिंब बनता है, ये बहुत स्थित विशेष है। अब जब वस्तु को इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब इधर भागेगा, तो अनंत और C के बीच बना कि नहीं बना, वक्रता केंद्र के बीच। और ये कह रहे हैं 3 गुना बड़ा, इसका मतलब वस्तु C और F के बीच है और प्रतिबिंब C के बाहर बाईं तरफ है। ठीक। तो एक बार U का मान F के अंदर आ रहा है और फोकस दूरी इसकी दी नहीं गई है। अच्छा चलो, नहीं 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी है भाई, ये लिखा नहीं गया। F बराबर -6 सेंटीमीटर, हाँ दिया है। तो जब आभासी सीधा बनेगा तो 6वीं स्थिति में बनेगा और वस्तु की दूरी फोकस के अंदर आ जाती है जब एकदम नजदीक होता है। इसका मतलब अगर आभासी सीधा की बात करोगे तो u का मान अब आएगा 6 से कम, u का मान आएगा 6 से कम।
और अगर क्या वास्तविक प्रतिबिंब करते हो, इधर बनाते हो और बड़ा है तो C और F के बीच वस्तु रहेगी, तो फोकस दूरी से बड़ा उसका मान आएगा, लेकिन वक्रता त्रिज्या से छोटा अंदर में है। तो 6 दूनी 12, तो 6 से बड़ा और 12 से कम कोई दूरी तब वस्तु की मिलेगी। अब देखो सवाल लगाने दीजिए, अभी और क्लियर होगा। 2 स्थितियों पर विचार करना है, क्योंकि सवाल में आभासी और वास्तविक कोई स्थिति तय नहीं हो पा रही है। तो यदि प्रतिबिंब आभासी, ठीक, तब रखा जाए सीधा होगा, ठीक, और तब क्या होगा, यम बराबर +3, यम बराबर +3। यदि प्रतिबिंब वास्तविक तब उल्टा होगा और यम बराबर -3। दोनों स्थितियों में हमको चलना पड़ेगा। अब देख लो, यही एक बात फिर से बता रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है। पहले यहां सेट कर लो, बराबर बनता है, दूरी दोनों बराबर रहती है वस्तु की प्रतिबिंब की। अब अगर दूरी घटबढ़ हुई या प्रतिबिंब का आकार घटा बढ़ा तो समझ जाओ कि C के या तो इधर वस्तु है या तो इधर वस्तु है। इसमें बड़ा छोटा कह रहा है, इसका मतलब C पर नहीं है, तो आभासी के लिए तो फोकस और ध्रुव के बीच आ गया है। और जब वास्तविक बन रहा है तो C पर बराबर बनता है, वस्तु को अंदर ले जाओ, प्रतिबिंब बाहर भागेगा, बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब C और F के अंदर वस्तु है। एक बार F और P के अंदर वस्तु है, एक बार C और F के अंदर वस्तु है। अब इसी को हल करना है। तो यहां देखो हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन वाले में जाएंगे। तो स्थिति क्या, आभासी लिख दो, पहले आभासी शुरू किया गया है। आभासी स्थिति में क्या होगा, यम बराबर B/U माइनस, ठीक, माइनस चिन्ह सूत्र का रहता है। अब कहोगे कि इसमें क्या हमारे पास है, कुछ है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, यम का मान हमारे पास है, U और B के मान एक दूसरे के पदों में फंसा के निकाल लेंगे। तो यम का मान +3 B/U। अब तिर्यक गुणा कर लो, 3U बराबर B। एक ये जो है संबंध हमको U और B में मिला, ठीक। तो हमको निकालना है U, तो B का मान हम U के पदों में लिखते रहे। अब चले आओ फोकस दूरी वाले सूत्र में, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। देखो भाई, आवर्धन जब दिया है तो B और U दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गए, चाहे B बराबर U निकाल लो, चाहे U बराबर B निकाल लो। यहां हमको U निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, B का मान U के पदों में रखते रहेंगे, B गायब रहेगा, U का मान आ जाएगा। अब यहां रखा जाए, फोकस दूरी कितनी है, -6, 1/-6 बराबर 1/B। B की जगह क्या है, 3U, और B क्या होगा, प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो B धनात्मक होगा। चिन्ह भी छठवीं स्थिति की बात है, तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, ध्रुव से इधर नापते जाएंगे दाहिनी तरफ,
चिन्ह परिपाटी के अनुसार बी का चिन्ह धनात्मक, तो बी बराबर क्या हुआ 3u, 3u चिन्ह धन ही है, प्लस 1 बटा क्या होगा u रहबे करेगा अपनी जगह पर, तो हो गया क्या -u। अब देखो इधर फोकस दूरी का मान दिया था, यहां केवल अक्षर अकेला u हुआ, अब ये हल हो जाएगा। जब समीकरण में एक ही अक्षर अज्ञात होता है तो हल हो जाता है। फिर इसमें क्या, अभी हम बताए थे कि एक ऋण रहने पर उसको बीच में रख लो, देखने में सुविधा, हल करने में सुविधा। तो इसका लघुत्तम क्या होगा 3u, 3u से भाग दिए तो 1 आया, पुराने हर से नए हर में भाग देंगे, सब में ये भिन्न का जोड़ घटाव होगा, कच्चा 6, 7, 8 वाला। 3u से भाग दिए 3u में तो 1 बार गया, तो 1 से इसके अंश में गुणा करेंगे, 1 हुआ। अब यहां माइनस बनेगा ही, धन ऋण है तो u से भाग दिए तो क्या हुआ, यहां 3 बार गया पहाड़ा, तो क्या हुआ 3 से गुणा करेंगे तो -3। अब यहां क्या हुआ 1/-6 बराबर क्या 1 धन 3 ऋण, तो ऋण 2/3u। अब क्या हुआ तिरछा गुणा कर लो, तो 3u बराबर ऋण ऋण का गुणनफल धन, 6 दूनाई 12, ऋण 12, ठीक, ऋण ऋण कट गया। अच्छा हाँ ये धन रहेगा भाई, और ये भी धन। अरे 3u 1 में गुणा कर रहे हो तो धन तो है 3u, और ऋण ऋण गुणनफल धन, 6 दूनाई 12, तो u बराबर 12/3, तो u बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहां क्लियर हुआ कि अगर आभासी प्रतिबिंब की बात हम करेंगे तो वस्तु को 4 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले कह दिया था F और P के बीच फोकस दूरी 6 है, 6 से कम का मान u आएगा, ठीक हो गया। अब अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हो तो C और F के बीच हम माने थे, तो क्या आएगी अब दूरी, ये 6 है और ये C तक 12, 6 दूनाई 12, दूना होता है ना, तो 12 और 6 के बीच कोई मान आएगा, अब 6 से ज्यादा आएगा, 12 से कम दूसरी स्थिति में। यदि प्रतिबिंब वास्तविक तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, नीचे बनेगा उल्टा, और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है क्या माइनस। तब यम बराबर -3। ये तो यम वैसे लिख दिया गया, अब तय नहीं हो पा रहा था तो लिख दिया गया। अब इस पर शुरू करो काम, ये दूसरी स्थिति है। फिर यही काम, तो यम बराबर -b/u, यम का मान खुद माइनस हो गया इस बार, बराबर -b/u, माइनस माइनस कट गया, 3 बराबर b/u, 3 गुणा कर लो तो b बराबर 3u, ठीक। यहां आया था b बराबर 3u, b बराबर 3u, ठीक। अब जो है हाँ चिन्ह देख लो, नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये माइनस है, ये सूत्र का माइनस है, और यहां भाई देखो में लापरवाही हो रही है। देखो फिर से देखो, यहां तक तो मान रहे हो, अब जब मान रखेंगे तो b और u के भी मान रखेंगे। जैसे यहां देखो जब मान रखा गया था तो क्या हुआ था, ये -3
और u, u का चिन्ह क्या रखा गया था? हाँ यहां देखो, फिर लौट के देख लो भाई, फिर से हम इसको यहां से लगा देते हैं, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। पहला सवाल है, हाँ अब आभासी प्रतिबिंब होगा तो आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, तो यम बराबर +3। अब आवर्धन के सूत्र में जाओ, यम बराबर -b/u। अब देखो यम का चिन्ह तो धन हो गया, b इधर पीछे रहेगा, धन रहेगा, लेकिन u इधर रहेगा, ऋण रहेगा। तो धन 3 बराबर -b धन रहेगा और u ऋण रहेगा भाई। ठीक, बस की दूरी u हमेशा ऋण रहेगी। ये दोनों मिला के क्या हो गए? डबल माइनस प्लस 3 बराबर b/u। फिर ये गुणा करो, b बराबर 3u। अब सवाल उठता है कि इसमें हम क्या करें? b बराबर 3u रखें कि u का मान निकाल लें? u बराबर b/3 रखें। उसने पूछा है क्या? u। ठीक, तो हमको b गायब कर देना है, तो b का मान 3u लिख दें और b ना लिखा जाए, u रहेगा, u का मान हमको आ जाएगा। तो जो राशि हमको चाहिए वही राशि हम समीकरण में बचा के मान रखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से b बराबर 3u जहां होगा रखेंगे। अब दर्पण के सूत्र में आ जाओ, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। फोकस दूरी कितनी है? अवतल दर्पण 1/-6 बराबर 1/b। b का चिन्ह क्या रहेगा? पीछे बन रहा है तो b का चिन्ह धन रहेगा, तो b का मान फिर +3u रहेगा। देखो 3u का जो चिन्ह होगा वो b के आधार पर रखें, क्योंकि b की जगह 3u रख रहे हैं। जब u अपनी जगह रखा जाएगा, जहां u का स्थान है वहां u खुद रखा जाएगा, तो उसका चिन्ह देखेंगे। यहां b की जगह 3u रखा जा रहा है यहां, तो जो b का चिन्ह होगा वही चिन्ह 3u को मिलेगा। ठीक, नहीं तो कहो कि u है तो ये हमेशा माइनस, नहीं, ये u फ्री नहीं है, b की जगह पर है, तो इसका चिन्ह b के अनुसार चलेगा। b का चिन्ह है प्लस, पीछे बन रहा है, तो क्या हुआ? 3u प्लस 1/, अब -u रहेगा। यहां u अपने स्थान पर रखा जा रहा है तो उसका चिन्ह अपना माइनस होता है, तो -1/6 बराबर 1/3 u माइनस 1/u। अब इसमें जोड़ घटाव करो, हर बराबर नहीं है तो लघुत्तम लो। लघुत्तम 3u आया भाई, भिन्न का जोड़ घटाव खूब चलेगा। 3u से भाग दो, ये पुराना हर है, नया हर बना। 3u से भाग दो, एक बार जाएगा पहाड़ा तो 1 से इसके अंश में गुणा करेंगे, 1 हुआ। माइनस तो माइनस, u से भाग देंगे, 3 बार गया तो 3 से गुणा करो, 3 × 3 बराबर क्या हुआ? -2/3u। अब यहां हुआ -1/6 बराबर -2/3u। माइनस कट गया, दोनों तरफ है, तो 3u बराबर 6 दूनाई 12, 3 गुणा कर दो, तो u बराबर 12/3
3 बराबर 3 चौक 12, 4 सेंटीमीटर ये आया। ठीक, तो अब देखो हमने पहले ही कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं आभासी प्रतिबिंब पहले हम ले रहे हैं, तो पीछे बनेगा तो तब बनता है जब वस्तु F व P के बीच आ जाए। F 6 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, इसके अंदर आएगी तो वस्तु की दूरी अब कम होगी, और 4 देखो आ गई, 4 6 से कम है। अब दूसरी स्थिति क्या बनी, यदि प्रतिबिंब वास्तविक तो आवर्धन क्या होगा माइनस, प्रतिबिंब नीचे बनता है, माइनस बी बटे यू में जाएंगे तो वो माइनस मिलेगा। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, चिन्ह परिपाटी में भी बताया गया था। इसको चाहे करके दिखा दिया जाए। अरे भाई जब वास्तविक बनेगा तो u माइनस है, b माइनस है, दोनों माइनस, और एक माइनस सूत्र का है, तो 3 माइनस हो गया तो 1 माइनस बचा, तो आवर्धन क्या हुआ फाइनल माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये माइनस हो गया। अब जो है मान रखा जाए -3 बराबर ये सूत्र का माइनस। अब यहां क्या होगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा वास्तविक, और बताए हैं कि 3 गुना बड़ा तो C पर तो बराबर बनता है। जब C के अंदर वस्तु और नजदीक करो तो प्रतिबिंब बाहर भागता है और बड़ा होता है। इसका मतलब वस्तु C और F के बीच है, और प्रतिबिंब अनंत और C के बीच इधर है, तभी बड़ा बना। तो यहां U और B दोनों के चिन्ह माइनस हो रहे हैं, दोनों इधर पड़ रहे हैं, P से इधर दोनों नापना पड़ रहा है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, ये माइनस है, और ये क्या हो गया -b बटे -u, 3 माइनस हुआ। अब 3 माइनस में क्या होगा, 1 माइनस इधर बचेगा, अरे माइनस माइनस प्लस दो कर दो, 1 माइनस बचा, तो -3 बराबर -b बटा u, 1 माइनस कर दो, कहीं भी कर दो। अब तिर्यक गुणा कर लो, क्या हुआ -b बराबर -3u, और माइनस काट दो तो b बराबर 3u। फिर देखो वही आया, b की जगह 3u ही आ रहा है, और यहां क्या आया था, b की जगह 3u आया है। अब जो है यहां दर्पण के सूत्र में चलें, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से क्या हुआ, मान रखो 1/-6 बराबर 1/, अब b की जगह 3u रखेंगे तो b का चिन्ह भी देखेंगे, इधर बन रहा है, देखो ये दूसरा सूत्र हुआ, इसलिए चिन्ह फिर से देखेंगे। वो जो एक जगह चिन्ह देखे ub का, वो आवर्धन के सूत्र में था, यहां था। अब तो हम दूसरे सूत्र में जा रहे हैं तो फिर चिन्ह देखेंगे। जब जब नए सूत्र में जाएंगे पुराने चिन्ह से काम नहीं चलेगा, नया चिन्ह फिर निर्धारित किया जाएगा। तो b का चिन्ह हो गया माइनस, तो -3u प्लस 1/-u, ये दोनों माइनस हो गए। देखो यहां क्या था, यक्के माइनस हुआ था, अंतर आ रहा है, नहीं तो कहो तो एकदम ऐसे चल रहा है, नहीं नहीं कुछ अंतर रहेगा। उत्तर का जो है देखो अंदाजा लगा लो, C और F के बीच वस्तु रखे हो तो यहां तक 6 है, और यहां तक 6 दुनाई 12 वक्रता त्रिज्या दूनी होती है फोकस दूरी की ना, 12, तो यहां के बीच होना है, तो 12 और 6 के बीच में उत्तर आना है इस बार, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में, देखो यही आना चाहिए। अब यहां हरों का लघुत्तम निकालो, ये ऋण मान लो बीच में है, इसका लघुत्तम आएगा 3u, ठीक, 3u से भाग दिए तो एक बार गया तो -1, अरे भाई ये माइनस ऊपर मान लो बीच में, तो माइनस हुआ, और यहां भी दोनों माइनस है तो ये माइनस हुआ, तो क्या u से भाग दिए तो 3 आया, तो 3, तो -1/6
बराबर 3 × 4 -4/3u। अब दोनों माइनस कट जाएंगे, इसलिए क्या हुआ, गुणा कर लो, 3u बराबर 6 चौक 24, तो u बराबर 24/3 बराबर 8, तो u बराबर 8 सेंटीमीटर। ये तो प्रथम स्थिति में u बराबर 4 सेंटीमीटर, ये तो आया था, और सेकंड स्थिति में u बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों स्थितियां हो गई। इसमें स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, इसलिए दोनों को लेना पड़ा। ठीक।